नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शिखर वार्ता आज, कई मुद्दों पर होगी बातचीत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 3 दिवसीय दौरे पर राज्य में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश भर में होंगे कई कार्यक्रम। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में दिखा चक्रवाती तूफान जवाद का असर, कई इलाकों में हुई बारिश। आज से छटेंगे बादल, बढ़ेगी ठंड। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए भारत की राजकीय यात्रा पर आज दिल्ली पहुंचेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की संभावनाओं की समीक्षा तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। यह शिखर सम्मेलन आपसी हितों के अंतर्राष्ट्रीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर उपलब्ध कराएगा। भारत और रूस की वार्षिक शिखर बैठक दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी के लिए बातचीत करने की सर्वोच्च संस्थागत प्रणाली है। अब तक दोनों देशों के बीच 20 वार्षिक शिखर बैठक हो चुकी है। लोकसभा में आज स्वापक औषधि और मादक पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 पेश किया जाएगा। यह विधेयक इस वर्ष 30 सितंबर को लाए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक 2021 के साथ उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। राज्यसभा में सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2021 और सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो जिले में डालमिया सीमेंट के विस्तारीकरण योजना का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री आज से 3 दिनों तक बोकारो, गोड्डा, साहिबगंज और दुमका जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सोशल मीडिया ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री की फेक आईडी बनाकर सोशल प्लेटफॉर्म पर लॉकडाउन की झूठी अफवाह फैलाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश देते हुए आरोपी पर एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर लॉकडाउन से संबंधित उन्होंने कोई भी ट्वीट नहीं किया है। इसलिए जनता से निवेदन है कि ऐसी अफवाहों पर भरोसा न करें। गिरिडीह जिला प्रशासन आदिवासी महिलाओं को फूलो झानो योजना के अंतर्गत स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना गिरिडीह में लाभकारी साबित हो रही है। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि इस योजना के तहत गिरिडीह में 141 आदिवासी महिलाओं को लाभ दिया गया है। गरीबी के कारण हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को
फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत बिना ब्याज के 10,000 रुपये प्रत्येक महिलाओं को स्वरोजगार हेतु दिया गया है। डीसी ने बताया कि ये महिलाएं अब शराब बेचना बंद कर चुकी है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के लगभग 50% पात्र लोगों का टीकाकरण हो चुका है। उन्होंने इसे गौरवशाली बताते हुए आशा व्यक्त की और कहा कि राष्ट्र पूरी एकता के साथ कोविड के खिलाफ जंग जीतने में सफल रहेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 127 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 1 करोड़ 4 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। स्वस्थ होने की दर 98.35% है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति संविधान निर्माता बाबा साहिब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक न्यायवादी, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज के वंचित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। उन्हें मरणोपरांत सन 1990 में भारत रत्न से अलंकृत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहिब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया कि आयकर विभाग के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर नजदीक है और इसके चलते प्रतिदिन 4 लाख से अधिक रिटर्न जमा किए जा रहे हैं। आयकर विभाग ने सभी करदाताओं को सलाह दी है कि वे ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना फॉर्म 26 AS और वार्षिक सूचना विवरण AIS देखकर TDS और कर भुगतान की पुष्टि कर लें, ताकि रिटर्न दाखिल करने में आसानी हो। आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा है कि वे AIS विवरण में अंकित डेटा का अपनी बैंक पासबुक, ब्याज प्रमाण पत्र, फॉर्म 16 और म्यूचुअल फंड या इक्विटी की खरीद बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन से भी मिलान कर लें। कृषि विज्ञान केंद्र मांडू रामगढ़ में विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसमें रामगढ़ जिले से 50 से अधिक किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में किसानों को मृदा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई। मृदा की उर्वरता को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इसके बारे में किसानों को जैविक खाद एवं रासायनिक खादों के प्रयोग में संतुलन बनाकर प्रयोग करने की सलाह दी गई। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर DK राघव ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बताया कि किसानों को 3 वर्ष में एक बार जरूर मिट्टी की जांच करानी चाहिए।
चक्रवाती तूफान जवाद के कमजोर पड़ जाने से राज्य में आंशिक बूंदाबांदी और कुछ इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश हुई। धनबाद जिले में कल आसमान में पूरे दिन बादल छाए रहे और देर शाम हल्की बूंदाबांदी हुई। कोल्हान क्षेत्र में पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में दिन भर छिटपुट बारिश होती रही। कल देर रात राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में भी हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज से मौसम साफ रहेगा, वहीं बादल छंटने से पारा गिरेगा, जिससे ठंड बढ़ने का संकेत है। मौसम विभाग ने पहले ही ठंड को लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक जाने की संभावना जताई गई है। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 15, 16 और 17 दिसंबर को आयोजित होगी। पहली बार 3 दिवसीय अंडर 15 आयु वर्ग की राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में देश भर के पहलवान जुटेंगे। इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले प्रतिभागी एशियाड के लिए क्वालीफाई करेंगे। इस प्रतियोगिता में झारखंड के 30 पहलवान और देश भर से कुल 870 पहलवान भाग लेंगे। बालक वर्ग के खिलाड़ी ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल इवेंट में, जबकि बालिका वर्ग में केवल फ्री स्टाइल इवेंट में पहलवान शामिल होंगे। झारखंड कुश्ती संघ के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने बताया कि नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार रांची में हो रहा है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और अब संक्षिप्त खबरें। लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन की गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के धनकारा मोड़ के पास से गैंगस्टर अमन साहू के 4 गुर्गों को गिरफ्तार कर कल जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही पुलिस ने एक लोडेड देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 1 मैगजीन, 4 मोबाइल और पर्चा बरामद किया है। सिमडेगा जिले के पाकरटांड थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने शव बरामद किया है। युवक की हत्या गला घोंटकर की गई है। पाकरटांड थाना प्रभारी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और गोड्डा जिले के पतगावा थाना क्षेत्र में कल रात एक ट्रैक्टर के पलटने से 22 वर्षीय चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर चालक तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कुल 21 मामलों की पुष्टि की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने चक्रवाती तूफान जवाद के बाद मौसम साफ रहने और ठंड बढ़ने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने राज्य में ओमिक्रॉन से सतर्कता को लेकर एयरपोर्ट, स्टेशन और बाजार में सख्ती बढ़ाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, आज मुख्यमंत्री 2000 महिलाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री के नाम से फर्जी लॉकडाउन की बात सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में केस दर्ज करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने पीएलएफआई के एरिया कमांडर सहित 13 उग्रवादी गिरफ्तार होने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने नागालैंड में उग्रवादियों के फेर में आम नागरिकों की मौत, गृह मंत्री ने जताया शोक को पहली हेडलाइन बनाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शिखर वार्ता आज, कई मुद्दों पर होगी बातचीत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 3 दिवसीय दौरे पर राज्य में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल।
राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश भर में होंगे कई कार्यक्रम। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में दिखा चक्रवाती तूफान जवाद का असर, कई इलाकों में हुई बारिश, आज से छटेंगे बादल, बढ़ेगी ठंड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।